नमस्कार साथियों, मैं सुनील मुदगल आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता लग गया होगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जो 2023 में आनी थी, जो जनवरी में आनी थी, वो भी सितंबर में आई है। सितंबर की 1 तारीख को वैकेंसी आ चुकी है। इसमें 7,500 टोटल पद हैं, 7,547 हैं। अभी तो इतने ही दिए हैं, क्या पता लास्ट तक बढ़ भी जाए, ना बढ़े तो ये वैकेंसी बहुत है। यदि मेल की बात करूं तो मेल की हमें वैकेंसी मिली 4,453 और फीमेल की 2,491। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में देते हैं कि क्या क्या जरूरत है हमारी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, और हम सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कितने नंबर हमें चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो सारी डिटेल होगी इसमें। चलो अब बात करते हैं एक एक करके। यदि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो 1 तारीख को फॉर्म निकले थे, 30 तारीख को लास्ट डेट है। मतलब यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो 30 तारीख तक कभी भी आप पेमेंट कर सकते हो फीस की। और फॉर्म 2 तारीख से भरने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, फॉर्म को पहली बात तो एक बार पूरा डिटेल में पढ़ लेना कि क्या क्या जरूरत है उसमें। उसके बाद आते हैं तो एग्जाम डेट दिसंबर में दी है उन्होंने। दिसंबर में अभी कोई एक फिक्स डेट नहीं दी है। पीसीएससी के कैलेंडर आया था उसमें फिक्स डेट दी थी, लेकिन जैसे भी आप फॉर्म भरोगे, भाई 5 लाख बच्चे भरे, 10 लाख भरे, उस हिसाब से वो देख लेंगे कितने दिनों में एक दिन में कितने लाख बच्चे का फॉर्म पेपर लेना है। यदि वो 1 लाख भी लेंगे, यदि 30 लाख फॉर्म भरेगा तो 30 दिन चलेंगे। ठीक है, अब उनके ऊपर डिपेंड है कि भाई उनके पास लैब कितनी है। अब आ जाते हैं कि डेट होगी दिसंबर की। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 7,547, जिसमें मेल की बात करें तो 4453 है और फीमेल की बात करें तो 2491 है। एक्स सर्विसमैन टोटल की मैंने लिख दी काउंट करके, 366 है और शायद 307 ऐसा कुछ है, तो टोटल मिला के 603 है टोटल है ये। तो वैकेंसी कम नहीं है यहाँ। यदि मेल की बात करें तो 4,453, इतनी वैकेंसी बहुत होती है। आप किसी भी एक बच्चे को एक ही वैकेंसी चाहिए होती है। आप ये बात तो छोड़ दो कि वैकेंसी ज्यादा है कम है, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस रखो। पढ़ाई की बात आएगी तो एग्जाम में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस टाइप से आएंगे। इसमें बात करिए 4 सेक्शन की, जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर। जीएस, रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर, सबका वेटेज बराबर है, किसी भी एक सेक्शन को आप छोड़ नहीं सकते। यदि बात करूं जीएस की बात कर लूं तो जीएस आएगी 50 नंबर की। 50 में क्या क्या आएगी, जीएस के कई सेक्शन होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा करिकुलम। मतलब जैसे अभी कोई भी करंट में स्टेटस कुछ चल रहा है, करंट अफेयर भी आ गई 2-4 क्वेश्चन। और जो हमने कोई संगीत से क्वेश्चन आ गए, आजकल तो संगीत से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जैसे असम का एक फेमस क्या कहते हैं डांस है, सतरिया से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और एसएससी ज्यादातर अपने क्वेश्चन रिपीट ही करती है। तो जीएस की बात करो तो जीएस में 6 सेक्शन है और आपके पास 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 3 महीने में आपको 6 के 6 सेक्शन पूरे करने। यदि आप 50 क्वेश्चन आएंगे तो 50 में से आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्वेश्चन आएंगे 25। बच्चे इसको हल्के में ले जाते हैं कि रीजनिंग तो हम कर ही लेंगे, लेकिन एक करने वाली बात नहीं, आपका सिलेक्शन लेने की बात है। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपको 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से करके जाने पड़ेंगे कि 25 में से एक भी गलत ना हो। हल्के में लेने की चीज नहीं है कि ये तो हम वैसे आंख मीच के भी कर देंगे। उसके बाद आते हैं मैथ के आएंगे 15 क्वेश्चन। जो +2 पास होके बच्चे आते हैं वो क्या करते हैं, 10वीं में मैथ पढ़ा उसके बाद छोड़ देते हैं, आर्ट वार्ट ले ली, ठीक है, तो काम चल गया। अब सोचते हैं कि कांस्टेबल लग जाएंगे और मैथ से परहेज करते हैं। लेकिन मैथ ऐसा सेक्शन नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो। मैथ 15 क्वेश्चन आएंगे। यदि 15 में से जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हो तो आपके लिए अच्छा है। यदि आप सिलेक्शन भाई श्योर है कि सिलेक्शन लेना चाहते हो तो 15 के 15 ठीक करने पड़ेंगे। मैथ इतना डिफिकल्ट पूछा नहीं है, सिर्फ अर्थमेटिक पूछा है। अर्थमेटिक में भी सिंपल चैप्टर पूछे, जैसे इंटरेस्ट, एवरेज, मिक्सड एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सिंपल क्वेश्चन आएंगे इसके। यदि आप 15 के 15 कर सकते हो तो 15 यहाँ से 25 यहाँ से टोटल 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन में से आपको 35+ स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर आएंगे 10 क्वेश्चन। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन में से आपको ज्यादा से ज्यादा ठीक करने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको करने ही पड़ेंगे। मिनिमम तो आप कितना भी कर लो, सिलेक्शन नहीं होगा। यदि मैं आपका टोटल एवरेज की बात बताऊं तो यहाँ 25 और 15 40 क्वेश्चन हो गए। 40 में से यदि 35 यहां से ले लिए और 7 यहां से ले लिए तो 42। तो यहां स्कोर कितना करना चाहिए कि आपका टोटल स्कोर 80 के आसपास तक पहुंच जाए, क्योंकि 80 के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 70 पे तो आप खुश हो जाओगे, यदि 70 नंबर आ गए तो खुश हो जाओगे, हाँ अभी फिजिकल देने पहुंच गए, लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा।
इस बात को गांठ बांध लो कि आपको सिलेक्शन लेना है, घर वालों को खुशियां देनी है। यदि आपको इस गरीबी से निकलना है, बेरोजगारी से निकलना है, तो आपको 80 के आसपास स्कोर करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं, ये तो हमारा पहला प्रोसेस था कि भाई हमें फॉर्म भरना है। दूसरा प्रोसेस कि एग्जाम कब है। अब आ जाते हैं इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होगा। जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद आएगा आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मतलब आपकी भाग दौड़ वाली, भाई कितना भाग सकते हो। लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं भगाना, उन्होंने कहा है कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। यदि आप 30 साल तक के हैं तो 6 मिनट दिए जाएंगे आपको। 14 फीट कूदना है लंबाई, यहां से लंबा कूदना है, और 3 फुट 9 इंच ऊंचाई कूदनी है। यदि मेरी 3 फुट यहाँ है तो यहां तक कूदना है। आपने नाप लियो भाई, ग्राउंड में जाते होगे, ठीक है। तो 6 मिनट 1600 मीटर की, लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप 3 फुट 9 इंच। ये तो मेल की बात। तो कुछ क्राइटेरिया भी दिया इन्होंने 30 से ऊपर वाले, लेकिन वो एक्स सर्विस में काउंट होंगे, इसका कोई कोटा वोटा लगता होगा तो उसका कुछ अलग डिटेल में तो वो लिखी नहीं। क्योंकि यहाँ भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 18 से 25 साल तक के जो बच्चे हैं उनको ज्यादा फायदा होगा इन चीजों से। यदि फीमेल की बात करूं तो फीमेल में यही 1600 मीटर 8 मिनट में काउंट चलना ही भागना है। लॉन्ग जंप की बात करो तो 10 फीट, और हाई जंप की बात करो तो 3 फीट। यदि कोई बच्चा वजन ज्यादा किसी का या फिर भागा नहीं जा रहा तो अभी आपके पास 3 महीने तो एग्जाम तक के हैं, और 1-1.5 महीना उसके बाद और लगा लो। मिनिमम 4 से 5 महीने का आपके पास टाइम है। यदि आप फिजिकली फिट नहीं है तो फिजिकली फिट हो जाओ 5 महीने में। भाई ज्यादा वजन है तो वजन कम कर लो, भागा नहीं जा रहा तो धीरे धीरे भागो। आज 200 मीटर भाग ले, कल 250 भाग के देखो, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800 ऐसे करके चले जाओ, भागते रहो। लेकिन आपको टाइम के अंदर ये टाइम कंप्लीट करना 6 मिनट में, 6 मिनट से पहले। अब आ जाते हैं कि 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए, इसके बाद आएगा मेडिकल। मेडिकल आपका तब होगा जब आपका फिजिकल भी हो जाएगा, आपका पेपर भी हो गया, लिस्ट लगेगी। उसके बाद मेडिकल में वो बच्चे बुलाए जाएंगे जो आपके फाइनल लिस्ट के बाद होंगे। तो ये 3 प्रोसेस यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन के लिए ऐसे मत सोचो कि भाई 3 महीने पढ़ लेंगे। पढ़ाई आपको आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी। एक अपना चार्ट बना लो कि भाई मुझे आज पूरे दिन में ये चीजें पढ़नी है। मंडे टू फ्राइडे तो आप उन चीजों को कंप्लीट करो कि भाई ये मुझे इतना सिलेबस कंप्लीट करना है। सैटरडे संडे को ये चेक करो कि मुझे सैटरडे को करो कि आपने जो आज 5 दिन में पढ़ा है वो कंप्लीट रिवीजन, और संडे को लगाओ टेस्ट में देखो कि कौन सा सेक्शन हमारा वीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया कि आपका मैथ में कोई चैप्टर वीक है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर के उस टाइप के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आगे कभी गलत ना हो। यदि आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो उसका एनालाइज अच्छे से करोगे तो आपका स्कोर 100 के 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोई डाउट हो तो मेरे पास भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे, या फिर यूट्यूब चैनल पे भेज सकते हो, यूट्यूब कमेंट में भेज सकते हो। और मैं एक अनाउंसमेंट और करने वाला हूं कि आज जो भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम है इससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल दूंगा कि आपके प्रीवियस ईयर में कितने टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस चैप्टर के क्वेश्चन आए हैं। मैं 2 टाइप से वीडियो डालने की सोच रहा हूं। एक तो कि कंप्लीट चैप्टर, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर चलेगा हमारा मंडे टू फ्राइडे, डेली एक वीडियो आ जाएगी। और सैटरडे या संडे में से किसी भी 1 या 2 दिन, या तो 1 दिन या फिर 2 दिन देखते हैं, वो जैसा भी होगा, कि एक आपका प्रीवियस ईयर पेपर पूरा कंप्लीट एनालाइज करवा दूं मैं बोर्ड पे ही, ठीक है। और तो बस बाकी यही है। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भेज देना, ठीक है। 1-2 दिन में वीडियो स्टार्ट हो जाएगी आनी। किसी भी चैप्टर का यदि आप करना चाहते हो उसका कमेंट सेक्शन में पिन कर देना कि भाई ये चैप्टर हमें करवा दो सर स्टार्ट। और उसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग ही सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप मेरे से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्योंकि अभी हमारे सेंटर से एक ही एसएससी स्टेनो की भर्ती हुई थी, उसमें 25 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 25 बच्चों का सिलेक्शन एक ही सेंटर से होना छोटी बात नहीं है, ठीक है। तो यदि आप 25 में अगले 25 में आना चाहते हो, क्योंकि हम बैच है जो ज्यादा बच्चों का नहीं बनाते, 30 से 35 बच्चों का बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सीटिंग ही इतनी है। यदि उस सीटिंग में मैं चाहता हूं कि मैं हर एक बच्चे पे साथ ध्यान रखता हूं कि भाई ये कैसे कैसे पढ़ रहा है, ठीक है। बाकी तो इतना कुछ है नहीं अभी, और हमारे यहाँ तो लाइट भी अभी चलेगी, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और कोई भी डाउट हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।